इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल डॉग बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ साथ यह डॉग काफी पावरफुल भी है। असल में यह डॉग एक तरह के वेपन है जो कि आगे फ्यूचर में जाकर काफी ज्यादा यूज में आने वाला है। यहीं से इस सीन को शिफ्ट करके हमें बाइक रेसिंग को दिखाया गया। उसी में से एक लड़का जिसका नाम माइल्स था जो अचानक से रेसिंग के दौरान उसकी बाइक खराब हो जाती है। मदद के लिए वहाँ जहाँ उसकी बाइक खराब हुआ था उनके पास जाता है, लेकिन वो तो टीम दूसरी टीम थी, इसीलिए वो लोग उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सारा था। वो माइल्स को उसकी बाइक में लगाने के लिए चेन देती है जिसकी वजह से वो दोबारा से बाइक रेसिंग करना स्टार्ट कर देता है और लकीली माइल्स इस रेस को जीत जाता है। यह देखने के बाद उसके पास एक लड़का आकर गुस्से में कहने लग गया कि आज रात में मेरे घर पार्टी है और मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगा। माइल्स को यह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे यह पता चला कि सारा भी वहाँ पर मौजूद होगी तो इसीलिए वो वहाँ उसके घर रात में चला जाता है। वहाँ जाकर उसने देखा कि सैम नाम का लड़का काफी बदतमीजी कर रहा है। वो हर चीज पर मजाक के लिए आग लगा रहा होता है और यही बात माइल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइल्स को जब ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सैम की बाइक कलेक्शन थी। उसी का पीछा करते करते वहाँ पर सारा भी आ गई और उन दोनों में बातचीत होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइल्स अपने डैड के पास बैठा हुआ था और उनसे कहने लग गया कि हम काफी गरीब हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। यहीं से इस सीन को चेंज करके हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया गया। यह वही साइंटिस्ट था जिसने उस रोबोट वाले डॉग को बनाया हुआ था जिसका नाम AXL था, लेकिन वो काफी परेशान हो जाता है। वजह यह था कि उसका यह बनाया हुआ डॉग यहाँ से भाग गया था। उसी टाइम पर उसे आर्मी की तरफ से कॉल रिसीव हुआ कि तुमने इल्लीगल वेपन बनाया हुआ है और अगर ये हमारे हाथ लग गया तो इसकी कस्टडी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी और यह तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। यह सुनने के बाद साइंटिस्ट कहने लगा कि ठीक है, आप सिर्फ मुझे 2 दिन का मौका दें, जिसके बाद मैं कस्टडी आपके गवर्नमेंट को दे दूंगा। अब क्योंकि उसे ऐसा करना ही पड़ जाता है क्योंकि उसने इल्लीगल काम किया था। इधर सैम और माइल्स को देखते हैं। सैम एक बार फिर से माइल्स से कहता है कि हम हिल्स पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर काफी ज्यादा ही एंजॉयमेंट करने वाले हैं, साथ में बाइक रेसिंग भी होगी। अगर तुम आना चाहो तो आ जाना, हम वहाँ पर वीडियोस भी शूट करेंगे। अब क्योंकि माइल्स तो पहले ही चाहता था कि लोग उसे पसंद करें और वो फेमस हो जाए, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए उसकी बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर सैम और माइल्स दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए चुपके से सैम के दोस्त माइल्स के बाइक में ड्रिंक डाल देते हैं, यानी अगर माइल्स अपनी बाइक चलाए या वो कोई अतरंगी स्टंट्स करने की कोशिश करे तो उससे ना हो, और यह काम उसके लिए काफी खतरनाक होने वाला था। सैम का भी पर्पस भी तो यही था कि माइल्स की इंसल्ट हो। ऐसा करने के बाद ये सभी अपने अपने स्टंट्स दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब माइल्स की बारी आती है तो वो स्टंट के दौरान वो अपनी बाइक से बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाइक काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी थी और वो खुद भी काफी ज्यादा ही इंजर्ड हो चुका था। यही नहीं बल्कि सैम एक और बुरा काम कर बैठता है। वो माइल्स के पास जाकर यह तक नहीं पूछता कि तुम ठीक भी हो कि नहीं, जो सीधा उसे ऐसे ही वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। और यही बात अब माइल्स को काफी बुरी लग जाती है। वो हिम्मत करके खुद को उठाया और अपने बाइक को स्टार्ट करने लग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता कि तभी उसे वहाँ पर कुछ दिखाई दे देता है, जो कि सामने एक बहुत ही बड़ा कंटेनर मौजूद था जिसमें से कुछ अजीब तरह से आवाजें निकलकर बाहर आ रही होती हैं। यह सुनने के बाद माइल्स उसके पास जाता है और जब वो उस कंटेनर के अंदर झांक कर देखने लगा तो उसे कोई अजीब सी चीज दिखाई दे पड़ती है, जो कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही AXL डॉग था। लेकिन जब AXL माइल्स को देखता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। माइल्स अपनी बाइक काफी तेजी से भगा रहा होता है। वो इतनी हड़बड़ी में भाग रहा था कि वो आगे की आने वाली किसी भी चीज का ध्यान नहीं देता, और जब काफी तेजी से AXL उसके पीछे आ रहा होता है तब माइल्स अपने स्टंट्स को कॉपी नहीं कर पाता और वो वहीं पर गिर जाता है। जब AXL नीचे गिरा तब माइल्स को बुरा लगने लग गया। अब क्योंकि AXL गिर गया था इसीलिए माइल्स उसके पास जाता है, क्योंकि माइल्स का दिल काफी अच्छा था। वो देखता है कि यह तो एक रोबोट है जो कि डॉग की शेप का है। वो उससे कहता है प्लीज डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। उसको चेक करते हुए माइल्स उसके अंदर से एक रॉड को बाहर निकालने लग गया जिससे उसे काफी पेन हो रहा था। जैसे ही रॉड बाहर निकल गया तो AXL को काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि डॉग बहुत ही प्यार से माइल्स को थैंक्स कहना चाह रहा है। यहाँ पर
माइल्स को पता चल जाता है कि यह रोबोट वहां से भाग कर आया हुआ है जहां पर इसे बनाया गया है, लेकिन इसकी जरूर कोई वजह हो सकती है जहां से यह भाग आया। अब यहाँ पर इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। AXL की क्वालिटी बिल्कुल एक डॉग की तरह थी, तो वो डॉग की तरह ही बिहेवियर दिखाने लग जाता है। वो माइल्स से खेलने लग जाता है। इधर दूसरी तरफ सारा सैम से पूछने लग गई कि तुमने माइल्स के साथ आखिर क्या किया है और वो कहाँ पर है। सैम कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो यही डिजर्व करता था, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर देख लो। सैम उसे वो जगह भी बता देता है जहाँ पर उसने आखिरी बार माइल्स को छोड़ा हुआ था। दूसरी तरफ माइल्स और AXL खेल रहे होते हैं, और यह सारी चीजें साइंटिस्ट देखे जा रहा था, क्योंकि उस AXL रोबोट के अंदर कैमरास लगाए हुए थे। साइंटिस्ट अपने दोस्त से कहने लग गया कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा बनाया गया AXL डॉग काफी अच्छा है, वो इंसानों के साथ रह सकता है, लेकिन आर्मी और गवर्नमेंट कह रहे हैं कि यह सब इल्लीगली है, और यही मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना था और मुझे दुनिया के सामने लाना होगा ताकि सभी को पता चल सके कि AXL इंसानों के साथ रह सकता है। उसकी साथी उसे मना करने लग जाते हैं, लेकिन वो रुकने वाले में से नहीं था। इतनी ही देर में सारा भी वहां पर पहुंच जाती है जहां पर माइल्स होता है, लेकिन सारा को देखते ही AXL गुस्से में आ जाता है और वो उस पर गुर्राने लग जाता है, लेकिन माइल्स उससे कहता है, रुक जाओ, ये मेरी दोस्त है, ये हमें कुछ नहीं करेंगी। फिर उसके बाद माइल्स सारा से कहा कि आगे आओ, AXL से बात करो, और यहाँ पर सारा और AXL की भी दोस्ती हो जाती है। अब वे तीनों रात वहीं पर ही स्पेंड करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि वो रोबोट काफी ज्यादा ही एडवांस था, इसीलिए वो अपने टेक्नोलॉजी से वहां पर म्यूजिक चला देता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी एंजॉय करने लग जाते हैं। जैसे ही सुबह हुआ तो माइल्स डिसाइड करता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब AXL यहाँ पर अकेला था, तो वो उसे अपने ट्रक में बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जब वो गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए आए तो उनके पास पैसे मौजूद नहीं थे, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो AXL मौजूद था। वहाँ का सिस्टम को हैक करके माइल्स को कुछ पैसे दे देता है, जिससे माइल्स कुछ खाने की चीजें लेकर वहाँ से निकल गया। अब ये सभी मिलकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारा अपनी पेंटिंग्स दिखाती है, और वहीं पर डॉग भी अपना कुछ दिखाने लग जाता है, जो कि उसमें स्टोर हुए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। इन लोगों को पता चलता है कि यह डॉग कोई आम डॉग नहीं है, बल्कि यह आर्मी के यूज में होने के लिए ही बनाया गया है। दरअसल इसे वेपन के तौर पर यूज किया जाएगा। तब वो उसको देखने लग जाते हैं। माइल्स को उसके अंदर से एक चिप मिलती है, जिससे माइल्स के कंट्रोल में वो डॉग आ जाता है, और तभी वहाँ पर सैम आ जाता है ताकि इन दोनों को टॉर्चर कर सके। तब सारा कहने लग गई कि तुम्हें तंग करने के लिए कोई और नहीं मिला, जाओ यहाँ से, मुझे पता चल गया है कि तुमने क्या किया है। लेकिन सैम सारा से लड़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइल्स आ जाता है। यहाँ पर जब माइल्स के साथ सैम बदतमीजी करने लग गया तो AXL को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि माइल्स उसका दोस्त जो था वो सैम पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी उधर लैब में बैठे हुए साइंटिस्ट के साथी अपने साइंटिस्ट दोस्त से कहते हैं कि हमें यहाँ पर जाना होगा, कहीं AXL किसी इंसानों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तब साइंटिस्ट कहता है, यह देखते हैं कि AXL आखिर करता क्या है। अब AXL सैम पर अटैक कर देता है और वो डर कर भाग जाता है, लेकिन AXL उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। सारा माइल्स से कहती है कि तुमने क्यों किया, तुमने सैम पर अटैक करवा दिया। मेरी मदर उसके घर सर्वेंट हैं, तुम्हें पता भी है कि वो अपना बदला लेने के लिए क्या करेगा, तुम चुप नहीं रह सकते थे। खैर, अब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और वे AXL से कहते हैं कि यहीं पर रुको। तब माइल्स सारा को लेकर घर पहुंच जाता है और अपने डैड को सारी बात बताता है। तो उसकी डैड कहने लग गए कि अगर वो तुम्हें मिला था तो वो तुम्हें उसे उसके ओनर को दे देना चाहिए। दूसरी तरफ सैम को देखते हैं, जिसे काफी गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए वो AXL पर आग लगाने के लिए प्लान बनाया हुआ था। वो वहां पर जाकर उसके आसपास हर तरफ फ्यूल छिड़क देता है और फौरन से वहां पर आग लगा देता है और वीडियो बनाकर सारा को सेंड कर दिया। यह देखने के बाद सारा और माइल्स फौरन से उस तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तब तक बेचारा AXL जल चुका था। AXL के बॉडी से एक सिग्नल्स निकल आता है कि वो ठीक हो सकता है। अब सारा और माइल्स उसे एक जगह पर लेकर आते हैं और उसके सिस्टम को ठीक करने लग जाते हैं, लेकिन फाइनल स्टेप जिसके बाद उसे ठीक हो जाना था वो था उसे रिब्यूट करना, जिसमें उसको लगभग 2.5 घंटे लगने वाले थे, यानी 2.5 हॉर्स। लेकिन बदकिस्मती से साइंटिस्ट को माइल्स और अपने डॉग यानी AXL के लोकेशन की पता चल जाती है, जो सीधा उसने अपने लोग भेज दिए थे ताकि वो AXL को ढूंढकर अपने पास ला सके। लेकिन माइल्स यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो बस यही सोचे जा रहा था कि AXL जल्दी से रिस्टार्ट हो जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा। 2.5 घंटे गुजरने के बाद AXL रिब्यूट हो जाता है और आसपास
आसपास के लोगों को भगाने लग जाता है। जब सैम उसे जला रहा था तो उसने सैम को स्कैन कर चुका था, इसीलिए वो अब सैम से बदला लेना चाहता था और अब वो सीधा सैम को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो वहां पर पहुंच चुका था जहां पर सैम था और सैम पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन सैम उसी इंस्ट्रूमेंट से जिसे वो आग लगाया करता था उससे उसके ऊपर आग फेंकने लग जाता है। लेकिन AXL बिल्कुल भी अब नहीं डर रहा था। अब सबसे अच्छी बात AXL के लिए यह हो गई कि सैम जिससे उस पर अटैक कर रहा था उसमें आग का फ्यूल ही खत्म हो जाती है और अब वो और भी आग नहीं फेंक सकता था, जिससे AXL काफी गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर माइल्स और सारा आ जाते हैं और AXL से कहने लग जाते हैं कि तुम अच्छे डॉग हो, अच्छे डॉग ऐसे नहीं करते। वो उसे रोकते ही हैं कि तभी वहां पर कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं जो कि उसी साइंटिस्ट ने भेजे हुए थे ताकि AXL को अपने कंट्रोल में किया जा सके, जिसकी वजह से अब AXL काफी वीक हो जाता है और वो साइंटिस्ट आकर AXL को लेकर जाता है और उसकी सेटिंग को चेंज कर देता है, जिससे अब उसकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं रहती जो पहले की थी। मतलब वो पास्ट की सभी बिताए हुए पल एक ही पल में भूल चुका था और यही नहीं बल्कि अब उसने अच्छाई के बदले बुराई यानी ईविल आ चुका था। जब सारा उसके पास जाती है तो वो सारा को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता, यानी उसे आइडेंटिफाई नहीं करता। तब सारा उसे अपने हाथ से कुछ बनाने लग जाती है जिससे वो समझ जाता है कि यह सारा ही है, क्योंकि इस तरह से सारा ने पहले भी कर चुकी थी। अब AXL को समझ में आ चुका था कि उसे नुकसान आखिर कौन पहुंचा रहा था। वो पीछे मुड़कर उसी साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन तभी आर्मी ऑफ गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं जो सीधा साइंटिस्ट को इल्लीगल काम करने पर अरेस्ट कर लेते हैं और वो अब बहुत ही जल्द AXL को भी पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाले थे। लेकिन सारा और माइल्स AXL को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं कि तभी सारा आर्मी के पास आकर खुद को अरेस्ट करवा लेती है। अब क्योंकि सारा ने ऐसा इसलिए किया हुआ था ताकि पीछे से माइल्स और AXL भाग सके, जो वो दोनों ठीक वैसा ही करते हुए जंगल की तरफ भाग जाते हैं और वो दोनों भागते भागते काफी आगे तक निकल आते हैं। अब उनके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर लग चुकी थी, लेकिन माइल्स और AXL दोनों जंप लगाते हुए यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन माइल्स के गिरने की वजह से उसकी हाथ में क्रैक आ जाती है। यह देखकर माइल्स डॉग से कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा, मगर AXL माइल्स को अकेला छोड़कर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता था। लेकिन माइल्स के फोर्स करने पर वो उसकी बात मान जाता है और अब काफी तेजी के साथ AXL भागना शुरू कर देता है। वो काफी आगे तक पहुंच चुका था और उसके पीछे हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन्स लगे पड़े थे। AXL में एक ऐसी एबिलिटी थी कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता था, इसीलिए वो अब यही करने का फैसला करता है ताकि और कोई उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके। वो यहाँ पर आखिरी बार माइल्स को झूम करके देखता है, जैसे वो उसे कहना चाह रहा हो कि तुमने मेरा बहुत ही साथ दिया और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब मेरा वक्त आ चुका है, मुझे जाना होगा। और इसी के साथ ही वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ। अब AXL नहीं रहा और माइल्स बहुत ही उदासी के साथ उसे ब्लास्ट होते हुए देख रहा था। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट को जेल के अंदर डाल दिया गया हुआ था। तभी उसके पास आर्मी का एक कैप्टन उससे पूछने लग गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे AXL दोबारा से खुद को एक्टिवेट कर रहा है, मुझे बताओ कि इसका क्या हालत है, उसे रिब्यूट करोगे या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। तब साइंटिस्ट कहता है कि सच में आप मुझसे पूछ रहे हैं? तो कैप्टन कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिसके बाद गवर्नमेंट के फायदे के लिए साइंटिस्ट को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं काफी सारे लोग सारा और माइल्स को काफी अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और दोनों बीच पर दिखाए जाते हैं। उनके पास एक हस्की डॉग भी मौजूद था। वहीं पर माइल्स सारा को एक टूल दिखाया जिसको यूज करके उसने पेयर किया हुआ था। तब वो अपने खून से जैसे ही उसे टच करता है तो उसे सिग्नल मिलता है कि AXL खुद को दोबारा से एक्टिवेट कर रहा है और जल्द ही लौट कर आने वाला है। इसी के साथ यह कहानी, यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।